हम इस ब्रह्मांड से कैसे जुड़ सकते हैं? इसका सीधा सा आंसर है कि हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए ही हैं, बस हमने ही अपने आप को सीमित कर रखा है। जैसे हर इंसान के अंदर उसका अपना एक मन होता है। मन मतलब जो इंसान मानता है, वो उसका मन बन जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे समूह हैं, जैसे राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, भौगोलिक समूह। ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये समूह क्या होते हैं? जब बहुत सारे लोग किसी एक विचार को बहुत गहराई से अपने मन में मान ले, उसे हम समूह कहते हैं। ऐसे ही किसी दूसरे विचार को बहुत सारे लोग मान ले तो उसे दूसरा समूह, फिर वो पहले समूह से उनका अगर मिलान नहीं होता तो वो आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो ये टकराहट क्यों होती है? ये विचारों के विचार जब मिलते नहीं तभी टकराहट होती है। ये समूह हमारे जीवन की व्यवस्थाओं के लिए और हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमें समाज भी चाहिए, हमें देश भी चाहिए, हमें अपना धर्म भी चाहिए। इनके होने से हमारी जीवन की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से और बहुत आरामदायक स्थिति में गुजरती है। पर कभी भी इन समूहों को मन से नहीं मानना चाहिए। मन को हमेशा मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मन को मुक्त रखेंगे तो मन भी हमेशा आपको मुक्त रखेगा और आपकी जो सोच है, विचार है, वो किसी एक समुदाय पर आधारित नहीं होगी, वो विस्तृत होगी। विस्तृत सोच या ओपन माइंड आपको हर परिस्थिति को समझने की एक शक्ति देता है। नहीं तो आप अपने परिवार, समाज, खुद का मैं, इन्हीं जब चीज़ों को देखोगे, इन्हीं परिस्थितियों को देखोगे और इन्हीं से सीखोगे। नहीं तो अगर आपकी सोच विस्तृत होगी तो आपका जो केंद्र होगा सोचने को, वो बहुत बड़ा होगा, तो आप बहुत बड़ी फ्लू को देखोगे, आप बहुत परिस्थितियों को समझोगे और उस आधार पर जब काम करोगे। जब हम किसी समूह में बंधे रहते हैं तो हम सीमाओं में बंध कर ही सोचते हैं, सीमाओं में बंध कर ही कार्य करते हैं और इतनी सी ही एनर्जी हमें मिलती है। जब हम हमारी सोच को विस्तृत करते हैं, हम सारी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। हम विस्तार पूर्वक जब देखना आने लगता है तब हमें वैसे ही हमें सोच मिलती है, वैसे ही हमारे अंदर विचार आते हैं और उस काम करने को वैसे ही तेज़ से हमको एनर्जी भी मिलती है। और जब हम सीमाओं में बंधकर काम नहीं करते, जो भी सीमा छोटी सीमा को तोड़ते हैं तो कोई बड़ी सीमा आती है, फिर उससे बड़ी सीमा हम अगर अपने आप से देखने लग जाते हैं और उनसे दूर हटने लग जाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड, जब हम सीमा रहित होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हम में ही होता है या हम ही पूरे ब्रह्मांड में होते हैं।